हर एक का अपना एक पर्सनल लॉ है। जो हिंदुइज़्म है, सनातन धर्म है, वो सनातन के अकॉर्डिंग चलता है और उसके लिए हमारे जो उपनिषदास हैं, वेदास हैं, ऋग्वेदास है, सामवेदास है, अथर्ववेदास है, यजुर्वेदास है, ये चारों वेदास हैं और उस सनातन परंपरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म करने के लिए हमारे यहाँ पर 4 पीठ हैं, चाहे वो द्वारका में हो, चाहे वो पुरी में हो, चाहे वो केदारनाथ में हो, चाहे वो साउथ में हो, पूरे हिंदुस्तान में फैली। इसी तरीके से इस्लाम का जो सिस्टम है, कुरान और हदीस। हदीस क्या है? प्रॉफिट का नरेशन या प्रॉफिट की लाइफ का प्रैक्टिकल, और कुरान जो है वो रिवील्ड है। ठीक है, दारा शिकोह ने ऋग्वेदा को भी रिवील्ड कहा है, शहजादा दारा शिकोह ने, उन्होंने जब कंपेयर किया है उसमें बहुत सारी चीज़ों को, तो उसमें भी जिस तरह यहाँ पर पीठ हैं और शंकर आचार्याज हैं, हमारे यहाँ पर इमाम हैं, इमाम जाफ़र सादिक जिनको शिया मानते हैं, सुन्नी जिनको मानते हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इन इमामों के मानने वाले फॉलोवर हैं। उन्होंने फ़िक़्ह जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने लिखा है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो आपके पर्सनल अफेयर्स के लिए है। यानी आप नमाज कैसे पढ़ें, आप रोज़ा कैसे रखें, आपके पास अगर आप वेल्दी हैं तो उसमें जो 2.5% चैरिटी है जो लोगों को देना है वो कैसे दें। इसी तरह आप जो है वो अपने नेबर के राइट्स का ख्याल कैसे रखें, उस पर बड़ी सख्ती की गई है। वो किसी भी मज़हब के मानने वाला अगर वो भूखा है तो मेरे ऊपर खाना जायज़ नहीं है, उस वक्त तक हराम है जब तक मैं उसे ना खिला दूं। बेशक मेरे पास 1 रोटी हो तो आधी अपने नेबर को खिलानी होगी। इसी तरह कोई बीमार है तो जो भी नीडी है उसकी सपोर्ट करना। तो जो ये पर्सनल राइट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फ्लेक्सिबिलिटी है और ये ब्यूटी है। ये दुनिया का सबसे अच्छा कानून है। दुनिया की किसी कंट्री के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसमें तमाम लोगों के अफेयर्स को जगह दी गई है। पर्सनल अफेयर्स में हिंदुओं के फैसले सनातन धर्म के हिसाब से होते हैं, क्रिश्चियंस के उनके रिलीजन के हिसाब से होते हैं, मुसलमानों के उनके रिलीजन के हिसाब से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है शरिया लॉ का कि आप किसी दूसरे से नफ़रत करें या दूसरे पर अपनी बात को इम्पोज करें। वो सिर्फ मेरे लिए, आपका तरीक़ा आपके लिए, मेरा तरीक़ा मेरे लिए।